हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। आई थिंक 5 लेक्चर है आपका इसका, राइट। जिसमें हम सीखने वाले हैं बच्चों कि कंटिन्यूस फंक्शन पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन। इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन 1-2 करा दिए हैं, ठीक। हो सकता है कि फिर लेक्चर नंबर 5 या 4 आई थिंक जो भी है, ठीक है। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है, ठीक। हमने 1-2 प्रॉब्लम कराई थी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि फंक्शन किस किस टाइप से कंटिन्यूस हो सकता है ना। एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है, अपने रेस्पेक्टिव में कंटिन्यूस बोल सकते हैं उसके पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, उस तरीके से, ठीक। तो उन्हीं पर डिपेंडेंट जो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सारा क्लियर हुआ है। अभी हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें मैं सबसे पहले बच्चों बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। इज़ द फंक्शन एफ डिफाइंड वाई, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमारे पास इज द फंक्शन एफ डिफाइंड वाई एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास फंक्शन है एक्स और ये 5, ठीक। इफ़ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1। इज दैट क्लियर। आपको चेक करना है बच्चों कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। किन किन पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस रहेगा या डिसकंटिन्यूस रहेगा। इज़ दैट क्लियर। तो चेक करने का तरीका वही होता है, LHL RHL पुट कर करा के निकालते हैं हम, राइट। लेकिन अगर हम किसी को LHL RHL जस्टिफाई करें तो वो उसके रेस्पेक्टिव डोमेन के अंदर ही आए, तभी वो फंक्शन हम उसको प्रॉपरली ले पाएंगे। सबसे पहले बात करता हूँ सॉल्यूशन में हम निकालते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं फंक्शन को चेक करने जाऊँ ऊपर एफ एक्स वाला फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो पहले मुझे इसका जो फंक्शन सेलेक्ट करना आना चाहिए कि पहला ऊपर वाला फंक्शन हमें डिनोट करना है, पुट करना है, या फिर सेकंड वाला लेना है, पिक करना है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं बच्चों एक्स इक्वल्स टू 0 पे, ठीक। जिस पर हम चेक कर रहे हैं तो 0 के नेगेटिव में लो आप, 0 के नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। अगर ये हमारे पास तीनों चीज़ इक्वल हैं तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस बोला जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे, राइट हैंड लिमिट अगर हम लेंगे तो 0 के लेफ्ट में लें, 0 के लेफ्ट में लें तो 0 से छोटा होगा, या 0 से छोटा सा वैल्यू बड़ी लें, 0.001 0 से लेफ्ट में लें तो 0.00 माइनस में आएगा अपना 999, इस तरीके से। तो जो भी हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो हमारे पास 1 से छोटा ही रहेगा। इसका मतलब हमारे पास यही फंक्शन दोनों केस में सेलेक्ट किया जाएगा। अगर मैं 0 भी पुट करूं तो 1 से छोटा हमारे पास 0 होता है, तो 0 पुट करने के लिए मुझे यही फंक्शन लेना होगा तीनों केस में। तो तीनों केस में अगर मैं वही फंक्शन लेता हूं तो रिजल्ट में मुझे पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर मैं लूँ तो एफ एक्स फंक्शन जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x ही रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा बच्चों, हर केस में LHS से ले लो चाहे आप RHS से ले लो, कहीं से ले लो, एक हमारा क्या रहेगा बच्चों, x ही रहेगा। तो अगर इसमें लिमिट पुट कर दूं, मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूं तो हर जगह से मुझे आंसर रिजल्ट में 0 ही मिलेगा। इसीलिए ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। किस पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर। कहीं भी निकाल दो आप, 0 रिजल्ट दे रहा है, चाहे 0 पर चेक करो, 0 के नेगेटिव चेक करो, 0 के पॉजिटिव चेक करो, राइट। अभी हम बात करते हैं एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी पूछा हुआ है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे बताइए। तो हमें पता है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे क्योंकि 1 के नेगेटिव में मुझे फंक्शन भी है, 1 के पॉजिटिव में ही फंक्शन है, इसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे। तो 1 नेगेटिव में मुझे पता है एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन मुझे लेना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन हमारे पास 1 से छोटा, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा हमारे पास फंक्शन है x, तो ये बच्चों x ले लिया, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव को अगर मैं रिड्यूस करना चाहूँ तो इसको हम लिमिट चेंज करते हैं, h टेंड्स टू 0 बनाते हैं, चाहे माइनस का हो चाहे कुछ भी हो, x की जगह पर h टेंड्स टू 0 बनाएंगे। 1 माइनस है, 1 नेगेटिव है तो 1 माइनस h पुट करते हैं, 2 नेगेटिव है तो 2 माइनस h पुट करें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मुझेगा 1 माइनस h, कितना मिलेगा, 1 माइनस h। अब h की जगह पर 0 आप पुट करेंगे तो आंसर रिजल्ट में 1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, कितनी आई बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ गई रिजल्ट में, ठीक। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालने जाएँ तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एफ एक्स हम फंक्शन को नहीं लिखते, पूरा जो फंक्शन है वही लिख देते हैं, ठीक। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने के जाएंगे तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन 5 वाला लिया जाएगा, यानी कि ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया, ठीक।
तो कांस्टेंट में x की वैल्यू कोई हम पुट करने वाले नहीं, क्योंकि x है ही नहीं इस कांस्टेंट फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 5 ही आएगा। इसका मतलब LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। इसमें आप लिख सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। किस पर? x इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं चेक करूं एट x इक्वल्स टू 2 पे, तो 2 पर अगर कोई फंक्शन लिया जाएगा, चाहे आप 2 के नेगेटिव में ले लो, 2 का नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि 1.5 हो जाए, यानी कि बहुत मेजर सी वैल्यू हमने छोटी माइनस कर ली उसके अंदर से, है ना। 2 नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 2 नेगेटिव का मतलब होता है कि 2 में से बहुत माइनर सी वैल्यू छोटी सी माइनस हो रही है, तो वो 1.9999 समथिंग जाएगा ये, है ना। तो क्या मुझे बताइए 1.999 भी 1 से छोटा रहेगा या 1 से बड़ा? बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 1 से ऑलरेडी ये बड़ा ही है, तो 1 से बड़ा लेंगे तो भी ये फंक्शन माना जाएगा, यही माना जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में 1.999 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हम 5 यूज़ करेंगे, तो आंसर रिजल्ट में 5 आएगा। इज दैट क्लियर? अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का मतलब जो वैल्यू माइनस हो रही थी वो इसी में 2 में जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा 0.00001, जितने भी हम ले सकते हैं, तो 0.0001, तो भी ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ इस केस में भी 5 आएगा, और 1 भी लेंगे तो उस केस में भी 2 लेंगे, तो 2 का मतलब इसकी इसी लाइन में लाई करेगा, 1 से बड़ा फंक्शन हमारे पास 2 ही रहेगा। यानी कि x इक्वल्स टू 2 लें तो वो भी हमारे पास 2 ही रहेगा, तो 2 का जो हम इसमें पुट कर जाएंगे, यानी कि f2 अगर हम निकालें वो भी हमारे पास 5 रहेगा। तो क्लियरली हम इसको कह सकते हैं कि हर केस में हमारे पास 5 5 5 आ रहा है। इट मीन्स जो रिजल्ट है वो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस है ये फंक्शन, एंड x इक्वल्स टू 1 पर डिसकंटिन्यूस है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप जस्टिफाई करके बता सकते हो, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट हैं, ठीक है, जो मैं 1 बाई 1 कुछ पार्ट डिस्कस करूंगा, कुछ पार्ट आप अपने आप करोगे, ठीक। जिसमें हमें निकालना है बच्चों फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें मैंने अभी ये ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कराया है कि हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, राइट। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसको जज करना होता है कि हमें पहले किस पॉइंट पे उसकी डिसकंटिन्यूटी निकालने जा रहे हैं हम, ठीक। जैसे सपोज मेरे पास फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3, दूसरा है हमारे पास 2x माइनस 3। इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो इसको हम चेक करने जाएंगे किस पॉइंट पर। हर पॉइंट पर चेक नहीं करेंगे, हमें जो रिस्पेक्टिव डोमेन दे रखा है उसी पर चेक करेंगे। हमें निकालना ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि वो पॉइंट बताइए जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस का मतलब LHL RHL के बराबर नहीं आ रही होगी या फिर FA के बराबर नहीं आ रहा होगा, तीनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू डिफरेंट होगी। तो वो हम हर पॉइंट पर नहीं चेक करेंगे, हम जो रिस्पेक्टिव डोमेन है उसी पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं चेट एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पर चेक कर रहे हैं, राइट। तो लिमिट सॉल्यूशन में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव जब हम लेंगे, ठीक, तो फंक्शन हमारे पास 2 नेगेटिव को पहले हम सेलेक्ट करना है। 2 नेगेटिव का मतलब 2 से छोटा, तो 2 से लेस, यानी कि x की वैल्यू 2 से छोटी, ये फंक्शन लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? 2x प्लस 3। इसकी लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 बनाई। 2 नेगेटिव है तो x की जगह पर क्या पुट करते हैं? 2 माइनस एच, ठीक है बच्चों, ये मैंने प्रोसेस बता रखा है। 2 नेगेटिव है तो 2 माइनस एच पुट कर दो x की जगह पर, जहाँ जहाँ x है फंक्शन के अंदर, और 5 नेगेटिव है तो 5 माइनस एच, ठीक है। h वही वैल्यू है माइनर सी जो हमने बड़ी की पूरी वैल्यू में से माइनस की जाती है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लो एक स्टेप में, 2 2 4 माइनस के 2h प्लस 3। अभी हम h की जगह पर 0 पुट करें यहाँ, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 प्लस 3 ये 7 बन जाएगा। अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो LHL मेरे पास 7 आ जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं हम RHL निकालने के लिए। ये हमारा LHL का पोर्शन था। RHL में हमें पता है कि लिमिट लेंगे हम 2 पॉजिटिव पर, ठीक है। किस पे लेंगे बच्चों? 2 पॉजिटिव पर लेंगे, तो क्या ये लिमिट हमारे पास सेम आने वाली है? चेक कर लेते हैं। फंक्शन बेटा 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से बड़ा फंक्शन आएगा 2x माइनस 3। लिमिट चेंज करते हैं हम एक अगले स्टेप में, h टेंड्स टू 0 बनाएंगे, ठीक है। x है वहाँ पर 2 प्लस h रख देंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव था तो 2 माइनस h रखा, 2 नेगेटिव है तो, है ना, 2 पॉजिटिव है तो 2 प्लस h, 3 पॉजिटिव होता तो 3 प्लस h रख देते, सिंपल। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पर h की वैल्यू पुट करें या मल्टीप्लाई करके करें, आंसर एक ही आने वाला है। तो 2 2 जा ये 4 हो गया,
और 2 इंटू एच 2h हो गया माइनस का 3। लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है, चलने दो। अब लिमिट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट करी, 2 इंटू एच कितना, 2 इंटू 0 दैट इज 0, 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो RHL बच्चों हमारे पास 1 आई। क्लियर कह सकते हो, LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। ठीक है, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा है बच्चों ये? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। किस पर बच्चों? x इक्वल्स टू 2 पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस प्रूव होता है यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो हमने पॉइंट बता दिया, राइट। अब आप बोलोगे सर जो डोमेन है उसी पर चेक कर लेंगे और ऑब्वियस सी बात है कि x इक्वल्स टू 2 पर ही आएगा। बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, आपको दिखाना तो पड़ेगा, यही पॉइंट है। ठीक है, इसलिए हमें पूरा प्रोसेस करना होता है कि ये डिसकंटिन्यूअस भी है कि नहीं। हो सकता है कि किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं आए, हो सकता है वो कंटिन्यूअस आए, इसीलिए हमें जस्टिफाई करना जरूरी है, पूरा सॉल्व करना भी जरूरी होता है, राइट। इसका एक आध पार्ट और देखते हैं, जैसे मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें बताया कि fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x इफ़ x डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 है, इफ़ x इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? क्या ये 0 पे अगर हम चेक करें तो क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आएगा या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस आएगा तो यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, कौन सा? 0। अगर ये कंटिन्यूअस आएगा तो फिर हम लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर? अगर ये 0 पर अगर हम चेक करने गए, क्योंकि 0 पर ही डोमेन है, इसके अलावा अगर कोई किसी और पॉइंट पर लेंगे तो वो हर जगह कंटिन्यूअस माना ही जाएगा। लेकिन अगर हम 0 पर यहाँ पर दिया हुआ है डोमेन, तो 0 पर अगर हम चेक करने जाएँ तो अगर ये डिसकंटिन्यूअस आएगा तो ये पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस प्रूव हो गया, हो सकता है सॉल्व करने के बाद कंटिन्यूअस आ जाए, तो फिर यहाँ पर आप लिखोगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इस फंक्शन के लिए कोई भी पॉइंट हमारे पास ऐसा नहीं होता जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस हो। इज दैट क्लियर? तो वही स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, किस पर चेक कर रहे हैं? एट x इक्वल्स टू 0 पे। यहाँ पर भी लिख दो चेक x इक्वल्स टू 0। ठीक, तो बेटा 0 नेगेटिव के लिए मैंने बताया था कि अगर डज नॉट इक्वल्स टू वाला फंक्शन होता है तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 के नेगेटिव वाले को भी करेंगे, चाहे 0 हो चाहे 3 हो, कुछ भी हो, यानी कि डोमेन कुछ भी दे रखा हो, डज नॉट इक्वल्स टू वाला फंक्शन होता है तो उसी फंक्शन को हम LHL के लिए भी लेते हैं और RHL के लिए भी लेते हैं, राइट। ये याद रखना अब, है ना। तो फंक्शन हमारा वही चूज़ किया जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन s, राइट। अब हमें इसमें लिमिट पुट करनी है, चेंज करने के लिए h टेंड्स टू 0 का बनाया, 0 माइनस h पुट किया x की जगह पे और नीचे भी 0 माइनस h पुट किया, ऊपर मॉड्यूलस लगा रहने दो। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, माइनस का h मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा, पॉजिटिव का h बन जाएगा, ये माइनस में बना रहेगा, कैंसिल आउट करके आएगा माइनस का 1, क्योंकि हम h की वैल्यू 0 अब डाल नहीं सकते, क्योंकि माइनस का 1 आंसर आया तो आंसर यही रहेगा, क्योंकि h तो हट ही गया वहाँ से, h हट गया तो लिमिट हम पुट नहीं कर पाएंगे, -1 ही बना रहेगा, राइट। अभी हम RHL निकालते हैं बच्चों। RHL में हमें बताया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन वही लिया जाएगा, मैंने बोला था मॉड्यूलस वाला जो फंक्शन है जो भी हमारे पास दे रखा है, डज नॉट इक्वल्स टू वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी दोनों सेम रहेंगे। ठीक, इसके बाद हमने किया इसके अंदर लिमिट चेंज करी, लिमिट h टेंड्स टू 0 बनाया, 0 प्लस h, क्योंकि 0 पॉजिटिव है तो 0 प्लस h, और यहाँ भी 0 प्लस h। मॉड्यूलस से कोई फंक्शन बाहर निकलता है तो हमें पता है कि इतनी बात कि वो पॉजिटिव का हो तो पॉजिटिव का रहता है, नेगेटिव का हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव है, h अपॉन h, अब आप जानते हो h से h अगर कैंसिल होगा तो वो आएगा 1, और 1 के अंदर हमारे पास h बचा ही नहीं, तो हमारे पास जो RHL आई वो रिजल्ट में 1 रहा। तो अब आराम से लिख सकते हो, इधर लिख देता हूँ मैं, LHL डज नॉट इक्वल्स टू, वही रिजल्ट ये वाला, इक्वल्स टू RHL। इसी केस में नीचे लिखना है बच्चों आपको, ये हमारे पास LHL इक्वल्स टू RHL नहीं आ रहा, ठीक, डज नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हो। तो बेसिकली मैंने बताया था 3 टाइप से प्रॉब्लम आती हैं, चौथी टाइप की ये हो जाएगी अपनी एक और, जिसमें हमें कंटिन्यू फंक्शन को चेक करना होता है। पहली प्रॉब्लम कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, चेक करो, डिस्कस करो, डिटरमाइन करो, राइट। उसके बाद अपनी सेकंड क्वेश्चन आता है कि शो करके दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो शो करना, ये प्रूव करना, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप आता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना, ठीक। चौथा टाइप आता है कि अगर फंक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बताइए कि अगर इसके अंदर कोई अननोन वेरिएबल है a b c d p q r तो उसकी वैल्यू भी बताइए। तो इस 3-4 टाइप से प्रॉब्लम आती हैं।
ठीक है, जिनमें से आप दो चार प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम